हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जे सिंह पर। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने चार्ट एनालिसिस के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और बात करते हैं आज दिन में जो हुए मूवमेंट की, और बात करेंगे आने वाले कल की जो कि एक्सपायरी का दिन है, एक स्पेशल दिन ट्रेडर्स के लिए। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज का मूवमेंट रहा उस मूवमेंट पर बात करते हैं। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद मार्केट ने सारे लेवल तोड़ दिए। जितने भी मेजर लेवल आज तक बचे हुए थे सारे लेवल, हमने कल बात करी थी कि हम मार्केट के जो भी लेवल्स थे, जो बड़े लेवल्स थे, हमने कल ही मार्क करा दिए थे और आपको बता दिया था कि सारे टारगेट्स कहां तक मार्केट जाएगी, कौन कौन से टारगेट हैं। मार्केट ने सारे टारगेट को अचीव किया। तो दोस्तों मैं इसीलिए जोर डालता हूं कि चार्ट लर्निंग पर फोकस डालिए। इतनी बड़ी गिरावट हुई एक न्यूज के दम पर। अमेरिका के लिए एक न्यूज आई कि उनकी रेटिंग को कम कर दिया गया है, मगर ये न्यूज हम लाइव मार्केट में जब बैठे हुए थे तो हमें नहीं पता थी, और हमने तब भी बहुत बढ़िया मूवमेंट लिए। तो दोस्तों चार्ट लर्निंग का जो पावर है वो ऐसे ही है। आपको अपने बुलिश जोन, बेरिश जोन, सारे जोन पता है। आप अपने जोन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको न्यूज से कोई मतलब। न्यूज अगर आपके फेवर में आती है तो आपकी जो जो प्रॉफिट्स है, जो आपकी जो ट्रेड है वो और बेहतरीन हो जाती है। न्यूज अगर आपके फेवर में आ गई तो जैसे आज हमारे फेवर में न्यूज आई और देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि हम अपने लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे। आज सुबह से ही हम लोगों ने पुट में एंट्री बनाकर रखी हुई थी, न्यूज भी आ गई और मजेदार प्रॉफिट हमने लिए। अगर इन केस न्यूज हमारे अगेंस्ट आती तो क्या होता। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, चार्ट पे नजर डालिए, चार्ट लर्न करिए। हमारा जो बुलिश और बेरिश दोनों लेवल डिसाइड, हम जानते हैं मार्केट को बुलिश कहां से होना है और हमें मालूम है मार्केट बेरिश कहां से। अगर हमारे अगेंस्ट में भी ये न्यूज आती तो भी हमें बहुत लॉस ना होता। मैं मानता हूं थोड़ा लॉस होता। मैं पुट में एंट्री बनाया होता, एकदम से मेरे अगेंस्ट में एक न्यूज आती तो कुछ लॉस तो जरूर होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ना मेरा बुलिश जोन कौन सा है। मैं उसको छोड़कर तुरंत खट से अपनी बुलिश जोन में चला जाता। तो और जिन्हें मालूम ही नहीं है कि चार्ट में होता क्या है, जिन्हें चार्ट देखना आता ही नहीं है, वो क्या करेंगे? वो तो केवल टिप्स पे और टेलीग्राम चैनल्स पे जो आजकल टिप्स आ रही हैं कि ये, और चार्ट का एक बना के भेज दिया। उनको खुद को लर्निंग नहीं करनी है, खुद नहीं सीखना है। जो दूसरे बता दे रहे हैं उस पर बिलीव कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड उठा रहे हैं। पैसा मिला मिला, नहीं मिला तो लॉस हो गया। यही होता रहता है। और ऐसे लोगों के चैनल्स पे सब्सक्राइबर की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जो चीज फ्री में मिल रही है वो सबको अच्छी लगती है। जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे, राजनीति और हर जगह पे लोग फ्री वाली चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सॉरी, राजनीति की चर्चा यहाँ नहीं करनी थी, चर्चा अपने चार्ट की करनी है, अपने चैनल की करनी है। तो दोस्तों सीखिए, सीखने पे फोकस डालिए ताकि आपको किसी की आवश्यकता न रहे, किसी के सपोर्ट की जरूरत न रहे। आप खुद में इतने सक्षम बनिए कि चार्ट का अध्ययन कर सकें और अपने लिए खुद बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये टिप्स वगैरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये 2 दिन तो आपको पैसे दिलवाएंगी और उसके बाद आपका केवल लॉस ही लॉस होगा। इसलिए मैं मना करता हूँ टिप्स, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स, ये सब काम नहीं आते हैं मार्केट में। काम केवल आपका लर्निंग आता है, आपके अपने लॉजिक्स काम आते हैं। आप जब चार्ट लर्निंग करोगे तो आपको अपने लॉजिक्स ही आपको ट्रेड में सफलता दिलवा सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, जो बातें होती करनी थी कर ली। अब कल है एक्सपायरी का दिन। चार्ट आपके सामने है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा चार्ट बना हुआ है। यानी कल के दिन मार्केट में फिर कुछ हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, कहां से हमें बुलिश होना है, कहां से बेरिश होना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, मार्केट ने जाते जाते एक बहुत बढ़िया रिकवरी ली और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 19,500, उसके ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। तो 19,500 हमारे लिए बहुत बड़ा लेवल है, जो कि बुलिश और बेरिश दोनों साइड प्ले करेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, बुलिश और बेरिश दोनों साइड का रोल प्ले करेगा, यानी कि रिजेक्शन और सपोर्ट। मार्केट जब तक ऊपर है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट जब इसके नीचे होगी तो ये बहुत बढ़िया रिजेक्शन यानी कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 19,500 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे नजर रखिएगा। बुलिश हम कहां से होंगे? 19,564 के लेवल से।
लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ये जोन हमारा बुलिश है, हम यहां से ऊपर की ट्रेड देखेंगे। 19,564 के बाद एक बहुत बढ़िया मूव आपको मिल सकता है 638 तक का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद 677 जो कि आज का हाई है, और अगर आज का हाई टूटता है और उसके बाद मार्केट ट्रेड करता है तो ऊपर के टारगेट बहुत इजीली खुलेंगे। टारगेट में फिर से लगा दे रहा हूं यहाँ पे कि टारगेट को मार्क कर लीजिए और अपनी ट्रेड को वैसे ही प्लान करिए। फिलहाल के लिए मैंने सारे टारगेट्स बुलिश जोन के लगा दिए। बेरिश होता है अगर मार्केट इन केस गैप डाउन ओपनिंग होती है। अब देखिए, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट की, गैप अप ओपनिंग होती है, पहले तो उसका सीन समझ लीजिए, क्योंकि हम मार्केट में एक ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं जहां से अगर मार्केट गैप अप हुई तो ये अपना बुलिश लेवल क्रॉस करके खुलेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि 50-55 पॉइंट की ओपनिंग मार्केट ऑलमोस्ट दे देता है। तो इस लेवल के ऊपर खुलेगी। अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट यहां पे अगर इसके ऊपर 19,425 यानी आज का जो लो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाई लो हर मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ये लेवल एक पैटर्न ड्रॉ कर सकता है मार्केट में, यानी यहां से एक बाउंस आ सकता है। और कहां तक आएगा? 19,500 के लेवल तक। तो इस बाउंस को ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर गैप डाउन होता है और इस लेवल के ऊपर खुलता है तो यहां से मार्केट बाउंस कर सकती है। हाँ, अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो हम नीचे की ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि हमारा जो बेरिश जोन है 19,425 और बुलिश जोन है 19,560 के ऊपर। इन दोनों लेवलों को मार्क कर लीजिए और इन दोनों के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करिएगा। बीच का लेवल, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो ये जो एरिया होगा, मैं मार्क कर देता हूं, इस एरिया को ध्यान में रखिएगा। ये एरिया मार्केट में रेंज का एरिया हो सकता है, तो इस एरिया में ट्रेड मत लीजिएगा। इस एरिया के ऊपर या इस एरिया के नीचे ही ट्रेड अपनी प्लान करिएगा, क्योंकि एक रेंज हो सकती है और मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आया है तो कल हो सकता है दिन भर मार्केट रेंज में रहे और बड़े मूवमेंट एकदम लास्ट में दे। तो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके अपनी ट्रेड लेके चलिएगा। सारे लेवल्स मैंने यहाँ मार्क कर दिए, लिख लीजिए। बेरिश लेवल जो हमारा होगा 425 के नीचे। टारगेट्स मैंने दे दिए 19,385, 19,361, 19,326, 302। 19,300 तक के टारगेट हम देख सकते हैं, और उसके बाद आगे के टारगेट वैसे हम प्लान कर लेंगे। एक्सट्रीम जो नीचे का लेवल है 19,234, और ये लेवल हमारा बहुत मजबूत है 19,234 का लेवल। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूं, क्योंकि ये लेवल टूटने के बाद मार्केट फुल बेयरिश हो जाएगी। तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए कहीं भी, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा। और ऊपर के लेवल सारे मैंने मार्क कर दिए हैं दोस्तों, उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी के बड़े लेवल्स कटे और जबरदस्त सेलिंग, 800 850 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो यहाँ पे भी देखिए एक वही मूवमेंट आएगा। ये दो लेवल्स मार्क कर लीजिए 45,129 और नीचे का 44,989 या 500 का लेवल, 45,000 का लेवल 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा की तरह जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इन दो लेवल्स के बीच में अगर मार्केट होती है तो मार्केट रेंज में रहेगी, रेंज में ही प्ले करेगी। अब देखिए मार्केट का सिनारियो यहां भी वैसे ही बन रहा है जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया। अगर मार्केट में गैप डाउन होता है,
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही गैप डाउन कहीं देती है और यहीं कहीं रुकती है तो ये एक लेवल होगा। मैं फिर बता रहा हूं, पूरा सिनेरियो समझिए। यहां से मार्केट बाउंस कर सकती है, इस लेवल तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बुलिश बेरिश कब होंगे, यानी कि हम पुट साइड में एंट्री कब करेंगे, जब ये लेवल कटेगा। वैसे तो 45,000 के लेवल के नीचे हम पुट साइड में ही है, मतलब बेरिश ही है, लेकिन अभी मार्केट का जो एक लेवल ड्रॉ हुआ है आप ये देखो 44,723 का, तो अभी हम इस लेवल के नीचे ही कोई बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इस लेवल को काटते हुए आता है तो हमारी पुट में एंट्री होगी। ठीक है बॉस, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अपने बुलिश जोन बेरिश जोन को समझिएगा, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान करिएगा। अब मैं नीचे के टारगेट आपको मार्क करवा देता हूं। 44,723 का लेवल कटने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 44,546 और उसके बाद 44,500 का एक मजबूत लेवल साइकोलॉजिकल सपोर्ट ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 44,449, उसके बाद फिर से बड़ी सेलिंग, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हो, बढ़िया अच्छी ट्रेड, मतलब कल एक्सपायरी में भी मजा आने वाला है अगर मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया। और जैसा कि हमने कल विक्स की बात करी थी दोस्तों, आप अगर आज देखोगे तो विक्स ने आज करीब 16% की छलांग लगाई और प्रीमियम तो गजब के हुए। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर विक्स नीचे रहेगा तो प्रीमियम नहीं होंगे मार्केट में, और विक्स जब ऊपर चढ़ेगा तो प्रीमियम मजेदार होंगे। और आज देखिए 15-16% की छलांग, और क्या बेहतरीन प्रीमियम हमको मिले। तो ये सब चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्केट में गौर करना चाहिए, और वो सब लर्निंग से ही आता है। आप लर्निंग पे फोकस डालिए। नीचे के टारगेट मैंने मार्क करवा दिए और ऊपर के टारगेट आपके जो बुलिश जोन होगा 45,129 के बाद हम बुलिश ट्रेड देखेंगे। टारगेट होंगे हमारे 45,403 तक। ये जोन थोड़ा सा मार्केट में आपको फंसाएगा, तो इस जोन पे थोड़ा सा फोकस क्लियर करेगा। देखिए मैंने एक एक चीज आपके लिए एकदम क्लियर कर दी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं भी आप फंसोगे नहीं। अगर इस वीडियो को देख कर ट्रेड उठाओगे तो कहीं भी नहीं फंसोगे, लॉसेस आपको हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ चार्ट को अगर आप रीड करते हो तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो चार्ट रीड करिए, क्या उसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो सारे लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्लियर कर दिए हैं। बहुत सिंपल सा चार्ट है, कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के नीचे हमें एक बढ़िया सेलिंग दिख सकती है। लेवल्स देख लीजिएगा, नीचे का सपोर्ट मजबूत है क्योंकि बाइंग यहां से बहुत जबरदस्त आई है 44,723 का। इस लेवल को मार्क करके रखिएगा और अपनी ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करिएगा। हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक बार नजर डाल देते हैं सीएनएक्स निफ्टी यानी कि फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी ने भी एक्सपायरी में तो मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन आज जबरदस्त मजा दिला दिया लोगों को। जो कल मूवमेंट नहीं आया था वो आज आया, जबरदस्त सेलिंग हर जगह, केवल सेलिंग सेलिंग सेलिंग, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ सेलिंग सेलिंग सेलिंग। तो अब जो हमारा फाइनेंस निफ्टी में नीचे के लेवल्स होंगे दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि फाइनेंस निफ्टी को हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। सेम चीज यहां भी है, चार्ट बड़े अच्छे बने हैं, मार्केट में कल अच्छे प्रॉफिट फिर से हो सकते हैं। लेवल्स एज इट इज, सारे सीन एज इट इज। इस जोन को संभल के खेलिएगा। बेरिश आप होंगे 19,957 के नीचे। 20,000 अभी भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इन केस मार्केट गैप डाउन होती है 20,000 के लेवल से या इस एरिया में, मार्केट यहां से एक गैप अप ले सकता है, एक बाउंस बैक ले सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 20,000 का लेवल फंसेगा।
ठीक है दोस्तों, इस लेवल को भी ध्यान में, बड़े लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखिए। लेवल्स जो आपके बीच में आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिग्नल समझाया, उसमें कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 20,000 के लेवल के नीचे मार्केट गई और ये लेवल अभी बीच में है, तो इस लेवल पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाउंस बैक होगा तो यहाँ मार्केट फंस सकता है। पुट के साइड में एंट्री 19,957 का लेवल टूटने के बाद, टारगेट सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, मार्क कर लीजिए। कल का दिन भी एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। 19,860 के बाद थोड़ा सा मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी 19,813 तक, और उसके बाद का मूवमेंट तो आप देख ही रहे हो, तो अपने आप को प्लान करिए उसी हिसाब से। चलते हैं बुलिश जोन की तरफ। मार्केट कहां से बुलिश होगी वो भी मैं देख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं, सॉरी। और हम बुलिश हो जाएंगे 20,138 लेवल के बाद। टारगेट अच्छे 20,200, 246, और उसके बाद अगर ये एरिया टूटता है तो फिर टारगेट उसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चार्ट का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। कल एक्सपायरी एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है, बढ़िया प्रॉफिटेबल डे एक और हो सकता है, नजर रखिएगा। बड़ा मूवमेंट आया इसलिए मार्केट हो सकता है आधे दिन साइडवेज भी रहे, तो मैंने साइडवेज का जो एरिया है मार्केट जहां फंस सकता है, मैंने वो एरिया भी आपको क्लियर कर दिया है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो मार्केट का मूवमेंट कैसे रहेगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग पे फोकस डालिए, चार्ट को समझने की कोशिश करिए, लॉसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। टिप्स इंडिकेटर्स पे अपना जो टाइम है उसको वेस्ट मत करिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। चार्ट आपको सब कुछ समझाता है, न्यूज हो कुछ भी हो, आप अपने लेवल पे टिके रहिए। कोई भी न्यूज आए, अगर आपके पास कोई भी न्यूज आई, इस लेवल को काट दिया, मैंने अपना ट्रेड बुक कर लिया और उसके बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा, पता चला मुझे कि न्यूज है और लीजिए बढ़िया प्रॉफिट। तो लर्निंग में फोकस डालिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्रोत्साहन बढ़ाइए मेरा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊं। तो मुलाकात होती है कल शाम को फिर से, और बात करेंगे परसों की। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मुलाकात होगी कल फिर से। धन्यवाद।